हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जो दो मेटल्स को या थर्मल प्लास्टिक को आपस में जोड़ने का काम करता है। वेल्डिंग प्रोसेस में हम किसी भी मेटल को जोड़ने के लिए हीट या प्रेशर का यूज़ करते हैं ताकि वो फ्यूज़ हो सकें, और कुछ केसेस में हम एडिशनल फिलर मटेरियल भी डालते हैं। अगर हम बात करें फिलर मटेरियल की, तो ये कोई रॉड हो सकती है, कोई मेटल वायर हो सकती है जिसमें हम जॉइनिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें वेल्डिंग टाइप्स क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, तो वेल्डिंग बेसिकली दो तरह की है, फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन की बात करें तो इसमें तीन मेन कैटेगरीज हैं। नंबर वन आर्क वेल्डिंग, नंबर टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग और नंबर तीन पे है ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग है वो बेसिकली मिग टिग के नाम से जानी जाती है, मेटल इनर्ट गैस या टंगस्टन इनर्ट गैस। जो आर्क वेल्डिंग है वो मोस्टली ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, तो स्पॉट एंड सीम का नाम आता है। और अगर हम ऑक्सी फ्यूल की बात करें तो जैसे फिलर मटेरियल डाल के रॉड के थ्रू रोड साइड मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, तो वो ऑक्सी फिल्म कैटेगरी में आती है। दोस्तों, आपने डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब में जो आपको वेल्डिंग के बारे में जानकारी देते हैं, पर आज हम आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, और उनमें क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखने हैं। जैसे वेल्डिंग पेनिट्रेशन है, तो मेटल जो आपस में जॉइन कर रहे हैं उसमें गैप कितना होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि जब भी आपने किसी इंटरव्यू में या किसी प्रोजेक्ट में, वेल्डिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करना है, तो आप कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी तरह मर्ज कर रही है। तो दोस्तों, अब आपको हम दिखाएंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक ब्रैकेट की जो वेल्ड हो रही है, और आपको दिखाएंगे कि वेल्डिंग में क्या क्या पैरामीटर हमने ध्यान में रखने हैं। तो फ्रेंड, जब हम वेल्डिंग पेनिट्रेशन या वेल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये वेल्डिंग प्रोसेस दो प्लेटों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये शीट मेटल है, ये अराउंड 15 mm की थिकनेस है, और ये जो प्लेट है ये 5 mm की थिकनेस है। इन दोनों को यहाँ पे वेल्डिंग से जोड़ा गया है, बिग वेल्डिंग से जोड़ा गया है। तो वेल्डिंग पेनिट्रेशन कैसे आएगी? बेसिकली जो कम थिकनेस की प्लेट है, जो 5 mm है, उसकी 20% की थिकनेस, यानी 5 गुना 20%, 1 mm की वेल्डिंग पेनिट्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये वेल्डिंग पेनिट्रेशन यहाँ पे 1 mm तक है, तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों जॉइंट आपस में ठीक लगे हुए हैं। तो ऐसे ही अलग अलग थिकनेस के साथ ये जॉइंट बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जब भी हमने दो सर्फेसिस को आपस में जोड़ना है, तो उनकी आपस में पैरेललिज्म और फ्लैटनेस परफेक्ट होनी चाहिए। आपस में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्लैटनेस परफेक्ट थी, तो जब हमने इसको वेल्डिंग की, आप देख सकते हैं कि पूरी ऑल ओवर एक बीड बनी है। ये वेल्डिंग बीड परफेक्ट होगी तो उसमें हमें अराउंड 20% वेल्डिंग पेनिट्रेशन मिलेगी, तो ये परफेक्ट जॉइंट रहेगा और सालों साल तक इसमें कोई भी फेलियर नहीं आएगा। इसी तरीके से आप देखिए, ये एक प्लेट है हाईवी थिकनेस की, और इस चैनल के साथ वेल्ड की गई है। पूरी लेंथ में ये वेल्डिंग की गई है। इसमें फ्लैटनेस परफेक्ट है, तो आपस में जॉइनिंग प्रॉपर होगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़िया बनी रहेगी। अगर फ्लैटनेस कम खराब है, आपस में गैप है, तो पेनिट्रेशन बढ़िया नहीं रहेगी।